हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोई स्टेटमेंट का निगेशन कैसे किया जाता है। तो आइए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं और उसका निगेशन करना सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, x ग्रेटर देन 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। एक स्टेटमेंट मैंने लिखा x ग्रेटर देन 4 फॉर ऑल x बिलोंग टू a। अब इसका निगेशन करना सीखेंगे। इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। अगर लैंग्वेज में लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, या इस तरह लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है। मैथमेटिकली अगर लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 4। ये जो स्टेटमेंट मैंने मैथमेटिकली लिखा था उसका लैंग्वेज में ये लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 4। अब इसका निगेशन करते हैं। तो निगेशन करने से पहले हम क्वांटिफायर को आगे लिख लेंगे। जो हमारे देखेंगे हमारे स्टेटमेंट में कितने क्वांटिफायर है उसको आगे लिख लेंगे, फिर उसका निगेशन करेंगे। तो हमारा इस स्टेटमेंट में केवल एक ही क्वांटिफायर है, फॉर ऑल क्वांटिफायर है, इसको आगे लिखते हैं। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, और उसके बाद जो कंडीशन दी गई है कंडीशन को लिखेंगे, x ग्रेटर देन 4। अब इसका निगेशन करते हैं। इसका निगेशन करेंगे तो फॉर ऑल का जो निगेशन बन के आता है देयर एग्जिस्ट बन के आता है। तो फॉर ऑल का निगेशन लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। और इसका निगेशन आप लोग जानते होंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, ग्रेटर देन का जो निगेशन बन के आता है लेस और इक्वल टू बन के आएगा। तो ये आपका हो जाएगा x लेस और इक्वल टू 4। तो ये इस स्टेटमेंट का निगेशन बन के आया। x की जगह x नॉट लिख देते हैं। x नॉट लिखने से ये हो जाएगा, सेट ए का एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जो 4 से छोटा है या बराबर है। तो देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू a सच दैट x नॉट लेस और इक्वल टू 4। ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, उसका निगेशन करना सिखाया। अब एक स्टेटमेंट मैं और लिखता हूं और उसका निगेशन करना सिखाता हूं। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका निगेशन लिखते हैं। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, फिर उसका निगेशन करते हैं। कंटिन्यूटी का जो निगेशन आएगा डिसकंटिन्यूटी आएगी, लेकिन अब जो हम निगेशन करने के बाद जो लिखेंगे वो डिसकंटिन्यूअस की डेफिनेशन बन के आएगी। किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा उसकी डेफिनेशन बन के आएगी। तो सबसे पहला काम हम कंटिन्यूटी लिखते हैं, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखते हैं। अ फंक्शन f is said to be continuous at x equal to a if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod fx minus fa less than epsilon whenever x minus a less than delta। ये आपकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है उसकी डेफिनेशन है। फॉर एवरी एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन आप ले ले, उसके अकॉर्डिंग आपको डेल्टा मिल जाए, और वो डेल्टा इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। वो सेटिस्फाइड करने का मतलब हुआ, अगर हम यहाँ x ऐसा चूज करें जिसकी डिस्टेंस डेल्टा से छोटी हो, तो उस x के लिए fx माइनस fa एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है, तो हम कहेंगे वो फंक्शन हमारा a पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। कोई भी एप्सिलॉन ले, अगर आप हमें कोई एप्सिलॉन दे और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक डेल्टा दूं, फिर आप चेक करें वो डेल्टा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर कर रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब हम इसका निगेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्वांटिफायर कहां कहां है। क्वांटिफायर हमारे पास क्या क्या है। एक क्वांटिफायर आपका ये पहला क्वांटिफायर, फिर दूसरा क्वांटिफायर आपका ये है दूसरा क्वांटिफायर, और ये स्टेटमेंट लिखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का एक वर्जन हमने आपको ये भी बताया था, 14 वर्जन में से एक वर्जन ये भी होता है। लिमिट और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में ज्यादातर ऑथर यही वर्जन यूज करते हैं। तो ये हमारा इफ वाला पार्ट है और ये देन वाला पार्ट है। तो पहले इसको इफ देन में लिख लेंगे। इफ देन में लिखने के बाद निगेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मॉड x माइनस ए
लेस देन डेल्टा इफ देन मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने इफ देन में लिख दिया। इफ देन में इसलिए लिख दिया ताकि आप इसका निगेशन इजिली कर सके, इसलिए हो जाएगा इसका निगेशन। फिर ये हमारा तीसरा कंडीशन और ये फोर्थ कंडीशन। अब हम इसका निगेशन करते हैं। निगेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्वांटिफायर को लिख, जितने क्वांटिफायर है एक के बाद ऐसे लिखते जाएंगे, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे, फिर उसके बाद निगेशन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वांटिफायर हमारा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये क्वांटिफायर एक क्वांटिफायर। दूसरा क्वांटिफायर आपका देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, और फिर उसके बाद मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इंप्लाइज, थोड़ा दूसरे वर्जन में लिख देते हैं ताकि छोटा हो जाए, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। अब इसका निगेशन करते हैं, निगेशन का साइन लगा देते हैं। तो ऊपर करते हैं निगेशन इसका। तो फॉर ऑल का निगेशन देयर एग्जिस्ट, तो हो जाएगा देयर एग्जिस्ट, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं, एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन हमें मिल जाए, पर्टिकुलर रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। और देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल हो जाएगा फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0। और ये आपका इंप्लीकेशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन करना प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, एक बार मैं यहां फिर से लिख देता हूं कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन क्या होता है। तो अगर ये आपका एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, पी इंप्लाइज क्यू, इसका जो निगेशन बन के आया था पी एंड नॉट क्यू, ये निगेशन होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का। पी होल्ड करे लेकिन क्यू होल्ड ना करे, तो यहां पर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है। तो लगाते हैं, करते हैं, तो यहां पे बन के आएगा मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, पी ऐसे एज सच रहता है, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड, और ये लेस देन का निगेशन ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा। तो लेस देन एंड एफ एक्स माइनस एफ ए ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन। ये कंटिन्यूटी का निगेशन बन के आया, मतलब हमारा अब डिसकंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे क्या होता है उसका डेफिनेशन निकल के आएगा। अब इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपका डिसकंटिन्यूस, किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अ फंक्शन एफ, कुछ लोग एफ एक्स लिख देते हैं, अब फंक्शन एफ एक्स, ये लिखना गलत है क्योंकि एफ एक्स जो बताता है कि एक्स पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बताता है, किसी एक्स वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू बताता है। तो हम किसी पॉइंट की वैल्यू नहीं, हम फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हर पॉइंट पे फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम केवल एफ लिखेंगे जनरली। अब फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, डिसकंटिन्यूअस लिखें या इज नॉट कंटिन्यूअस लिखें, जो आपको अच्छा लगे लिखें। इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल is discontinuous at x equal to a if there exists epsilon naught greater than 0 such that for all delta greater than 0 we have, लैंग्वेज ऐसा लिखें ताकि कुछ उससे निकल के आए, लैंग्वेज से ऐसा ना लिखें कुछ टेंसी ना निकले उससे। we have mod x minus a less than delta but, एंड की जगह बट लिखते थे थोड़ा अच्छा लगेगा लैंग्वेज, बट fx माइनस fa ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा एप्सिलॉन। तो x पॉइंट पे फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहेगा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। मतलब एक एप्सिलॉन नॉट आपको ऐसा मिल जाए, उस एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंग
कोई भी डेल्टा ले लें, उस एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंग आप कोई भी डेल्टा ले लें, एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए था, कोई भी डेल्टा ले लें, और एक्स हम इस ए पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या हो डेल्टा से छोटी हो, और यहां जब रखें तो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आए या उससे बड़ा आ जाए, तो हम बोलेंगे वो एक्स ए पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये हमने क्या किया, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखा और उसका निगेशन किया। अब हम बाउंडेड एबव की डेफिनेशन लिखेंगे, कोई सेट बाउंडेड एबव कब होता है, फिर उसका निगेशन करेंगे। कुछ एग्जांपल आपको करा देते हैं 2-3, और बाकी आप लोग करते रहिएगा, स्टेटमेंट कुछ बुक से अपने लिखिएगा, फिर उसका निगेशन करिएगा, और कंट्रापॉजिटिव भी साथ में करते रहेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट लिखते हैं बाउंडेड एबव की डेफिनेशन, तीसरा एग्जांपल, अ नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty set A subset of R is said to be bounded above if there exists a real number K, if there exists a real number K such that x less than K for all x belongs to A। मतलब आपको एक रियल नंबर K ऐसा मिल जाए, उस सेट का हर मेंबर उस नंबर से क्या हो, छोटा हो, तो हम उस सेट को बोलेंगे बाउंडेड एबव है। अब हम इसका निगेशन करेंगे। इसका निगेशन मत करने का मतलब कोई सेट बाउंडेड एबव कब नहीं होगा उसकी डेफिनेशन बन के आएगी। तो सबसे पहला काम, हमारे पास जो क्वांटिफायर है, दो क्वांटिफायर है, एक क्वांटिफायर यहां पर है और दूसरा क्वांटिफायर आपके पास ये। क्वांटिफायर को पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद निगेशन करेंगे, एक प्रॉपर वे में करेंगे ताकि हमारा अच्छे से हो जाए निगेशन। फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट K belongs to R, पहला निगेशन, पहला क्वांटिफायर, फिर दूसरा क्वांटिफायर X belongs to A, ये दूसरा क्वांटिफायर आपका हुआ, फिर उसका कंडीशन लिखते हैं X लेस देन K। अब निगेशन करते हैं, निगेशन बनाएंगे तो जो देयर एग्जिस्ट का निगेशन क्या आता है, फॉर ऑल आता है। देयर एग्जिस्ट का निगेशन हमारा फॉर ऑल होगा, तो फॉर ऑल K belongs to R, और फॉर ऑल का निगेशन देयर एग्जिस्ट हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट X की जगह मैं X नॉट लिख देता हूं, तो उससे क्या होगा, सेट A का एक पर्टिकुलर मेंबर हो जाएगा, एक पर्टिकुलर मेंबर हमें मिल जाए। और लेस देन का निगेशन ग्रेटर आर इक्वल टू K। अब इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, अ नॉन एम्प्टी सेट A इज सेड टू बी अनबाउंडेड एबव इफ के बाद सारी कंडीशन यहां से, इफ फॉर ऑल K belongs to R, there exists X naught belongs to A such that X greater or equal to X naught, X naught होना चाहिए था, X naught greater or equal to K। तो ये हो गया कोई सेट अनबाउंडेड एबव कब होगा, मतलब बाउंडेड एबव नहीं कब होगा, उसकी डेफिनेशन हुई। फॉर ऑल K, कोई भी K आप ले लें, कोई भी रियल नंबर K ले लें, आपको उस सेट में एक मेंबर ऐसा मिल जाए जो उससे बड़ा हो या बराबर हो, तो सेट क्या कहलाता है, अनबाउंडेड एबव या बाउंडेड नहीं कहलाएगा। तो हमने आपको 3 एग्जांपल कराया, बाकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखिएगा, उसका निगेशन करिएगा, कंट्रापॉजिटिव करिएगा। तो इसी के साथ लॉजिक कैलकुलस का ये सीरीज कंप्लीट होता है। अब आपको रियल एनालिसिस पढ़ाएंगे। रियल एनालिसिस का पहला चैप्टर हम सीक्वेंस शुरू करेंगे। थैंक यू।